हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि E1 व E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां E1 की प्रायिकता 0.3 तथा E2 की प्रायिकता 0.6 है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है E1 या E2 की प्रायिकता का। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो हमारे इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले, यदि दो घटनाएं हमारे पास ई और एफ है, तो उनके लिए जो सूत्र होता है वो मैं लिख देता हूं। तो यहाँ पर आपको एक सूत्र याद रखना है जो कोई भी दो घटनाओं के लिए आप उपयोग में उसे ले सकते हो। ई यूनियन एफ की प्रायिकता ये होती है बराबर ई की प्रायिकता प्लस एफ की प्रायिकता और माइनस ई सर्वनिष्ठ एफ की प्रायिकता। तो ई, इसको इंटरसेक्शन एफ भी आप बोल सकते हो। तो पहला सूत्र तो आपको ये याद रखना है। दूसरी जो बात है वो भी मैं लिख देता हूं कि यदि यदि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हो, स्वतंत्र घटनाएं घटनाएं हो, तो जो सूत्र होता है वो भी याद रखें आप। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, अर्थात ई तथा एफ की प्रायिकता बराबर होती है ई की प्रायिकता और गुणा एफ की प्रायिकता के। तो ये बातें आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। आइए अब हम प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो देखो हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो देखिए जो हमें दिया है वो क्या है। E1 की प्रायिकता दी हुई है। तो E1 की प्रायिकता है हमारे पास 0.3। उसके बाद E2 की प्रायिकता है, E2 की प्रायिकता है 0.6। उसके बाद E1 तथा E2 क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं घटनाएं है। और यदि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, है को बच्चों एक बार और लिख लेते हैं। थोड़ा सा गलत हो गया है। ये लीजिए, मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ। घटनाएं है, तब हम क्या कहेंगे, E1 और सर्वनिष्ठ E2, अर्थात E1 तथा E2 की प्रायिकता ये किसके बराबर होगी। ये बराबर होगी E1 की प्रायिकता गुणा E2 की प्रायिकता के। अब इससे संबंधित मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले E1 की प्रायिकता हमें कितनी दी हुई है, 0.3। और यह है हमारे पास 0.6। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.18। और अब हमसे जो प्रश्न में पूछा गया है हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो अब हम लिखेंगे अब हम जानते हैं कि E या F की प्रायिकता बराबर क्या होगी, बराबर होगा E की प्रायिकता प्लस F की प्रायिकता और माइनस E तथा F की प्रायिकता। अब हमें केवल मान रखना है यहाँ पर। E कितना है देख लीजिए। हमें E1 E2 दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर हम E1 E2 का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इन सभी जगहों को। मैं E1 E2 कहा है तो कोई समस्या नहीं है। ये E1 और ये हो जाएगा E2। ये E1 तो ये हो जाएगा E2। ये E1 है तो ये हो जाएगा E2। ठीक है। अब देखिए E1 की प्रायिकता कितनी दी हुई है समझिएगा, ये 0.3। तो 0.3। उसके बाद ये है 0.6 और ये दिया है हमें 0.18। तो अब हम इन्हें सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 0.9 या फिर 90 लिख सकते हो इसको आप। और माइनस का होगा 0.18। अब आप इसे घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 0. देखिए 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा और 8 में से 1 जाएंगे तो 7 बचेगा। तो यहाँ पर 9, सॉरी बच्चों, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, है ना। यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ।
इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये हो जाएगा, यहाँ घटा लिया मैंने, ये मिलेगा हमें 8। एक मिनट बच्चों है ना, घटा लेते हैं, ये 8 को घटाते हैं, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, और उसके बाद 8 में से 1 गया तो 7 ही बचेगा बच्चों। ठीक है, 7 ही बचेगा, गलती से थोड़ा सा हो गया था, ये 7 2 ही, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।